गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहरं गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज एकादशी तिथि बरा है। इंदिरा एकादशी। जिस प्रकार से भगवान के आविर्भाव तिथि पे वैष्णवों के आविर्भाव तिरोभाव तिथि पे उनके गुण महिमा को श्रवण करने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार हरिवासर के तिथि में हरिवासर के महिमा को श्रवण करने से विशेष लाभ होता है। यद्यपि वैष्णवगण भगवान के भक्तगण किसी लाभ के आशा से किसी वस्तु की प्राप्ति के आशा से व्रत इत्यादि नहीं करते, केवल मात्र भगवत प्रसन्नता लाभ करने के लिए ही उनका प्रत्येक क्रिया है, चाहे दान हो, चाहे व्रत हो, चाहे भजन हो, चाहे साधन हो। उन वैष्णवों के, उन भक्तों की कोई कामना नहीं होती है। इसलिए विशेष रूप से वैष्णव स्मृति ग्रंथ श्री हरिभक्ति विलास में हमारे पूर्वाचार्य श्री सनातन गोस्वामी पाद एकादशी व्रत के नित्यता संबंध में बहुत से शास्त्रों से बहुत से प्रमाणों का उद्धृत करके उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित इन सब शिक्षाप्रद प्रसंग को, श्लोकों को श्रवण करने से पता चलता है कि विशेष रूप से एकादशी व्रत का सार है भगवत प्रीणनत्व, अर्थात भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त करना। इसके सिवा और कोई आशा नहीं है।
इसलिए एकादशी तिथि, एकादशी व्रत वास्तव में भगवत पाद पद्म में रति को ही प्रदान करती है। यद्यपि एकादशी तिथि समस्त प्रकार के फल को प्रदान करने में समर्था है, लेकिन भगवत भक्ति, भगवत प्रेम जो कि अति दुर्लभ है, बहु साधन करने पर भी, बहु भजन साधन करने पर भी, बहु तपस्या करने पर भी भगवत भक्ति सुदुर्लभा बताया है, इसलिए बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कहते हैं कि नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्ट प्रदानिनाम। कहते हैं ये जिनकी अत्यधिक प्रियतमा तिथि है। कौन सी तिथि? एकादशी और द्वादशी। बोलते हैं कि ये दोनों तिथि मनुष्यों के समस्त प्रकार के अभिष्ट को प्रदान करती है। क्यों प्रदान करती है? क्योंकि ये तिथि भगवान को अत्यधिक प्रिय है। नमो तस्मै भगवते यस्य प्रियतमा तिथि ही। भगवान के अत्यधिक प्रियतमा होने के कारण वे समस्त प्रकार के अभिष्ट को प्रदान कर सकती है। जिस प्रकार से भगवत प्रिय भक्तजन समस्त प्रकार के सिद्धि को प्रदान करने में समर्थ होते हैं, समस्त प्रकार के अभिष्ट को प्रदान करने में समर्थ होते हैं, ठीक उसी प्रकार एकादशी तिथि भी सर्वाभीष्ट प्रदान करने में समर्थ है। हरि बोल। आप मोबाइल देखेंगे? इसलिए सनातन गोस्वामी पाद वहां पर बताते हैं कि जस्य भगवतः प्रियतमा परम वल्लभा एकादशी द्वादशी च तिथिरेव नृणाम सर्वाभीष्टाम प्रकर्षेण ददाति इत्यर्थः। सनातन गोस्वामी पाद वहाँ बताते हैं कि जो भगवान के अत्यधिक प्रियतमा है, प्रियतमा मतलब परम वल्लभा, कौन कौन? एकादशी द्वादशी च तिथिरेव नृणाम। एकादशी और द्वादशी तिथि ये क्या करती है? नृणाम सर्वाभीष्ट प्रकर्षेण ददातिम इत्यर्थः। मनुष्यों के समस्त प्रकार के इच्छा को परिपूर्ण करने में परम समर्था है। किस प्रकार से? बोलते हैं प्रकृष्ट रूप से। प्रकृष्ट रूप से मनुष्यों के अभिष्ट को, समस्त प्रकार के अभिष्ट को परिपूर्ण करने में एकादशी तिथि समर्थ है। इसलिए ये हरि बासर, बासर मतलब दिवस, तिथि, ये हरि के अत्यधिक प्रिय तिथि है। हरि के अत्यंत परम वल्लभा तिथि है। इसलिए क्या कहते हैं एकादशी तिथि को? हरि बासर तिथि। कहते हैं इत्थंचम नित्यम कुर्वाणः कृष्ण पूजादि महोत्सवम हरेर्दीने विशेषेण कुर्यात्तम पक्षयोर्द्वयो।
वहाँ पर बता रहे हैं कि एकादशी के तिथि में तो विशेष महोत्सव होना चाहिए। किस प्रकार के महोत्सव? कृष्ण पूजा महोत्सव, नाम संकीर्तन रूप महोत्सव, गोलोक वृंदावन का क्या महोत्सव है? हाँ? गोलोक वृंदावन का महोत्सव क्या है? गोकुल का महोत्सव पूरी कचौड़ी। हाँ? हरिनाम संकीर्तन गोलोकेर महोत्सव। तो कहते हैं एकादशी की तिथि में कृष्ण पूजा रूप महोत्सव, नाम संकीर्तन रूप महोत्सव विशेष रूप से होना चाहिए। क्यों? तत्र व्रतस्य नित्यत्व अवश्यम तम समाचरेत्। बोलते हैं कि ये एकादशी व्रत ये नित्य व्रत है। नित्यता होने के कारण इसको नित्यम समाचरेत्, नित्य प्रति जब जब एकादशी की संजोग होती है, बोलते प्रत्येक एकादशी को यत्न के साथ पालन करना चाहिए। क्यों? वहाँ पर कहते हैं कि सर्व पापहम सर्वार्थदम कृष्ण तोषणम। क्योंकि भैया एकादशी तिथि समस्त प्रकार के पापों को हरण कर लेती है। इतना ही नहीं, सर्वार्थदम समस्त प्रकार के अभिष्ट वस्तु को प्रदान करती है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण तोषणम, भगवान श्री कृष्ण को भी तुषित करती है, प्रसन्न करती है। इसलिए कहते हैं एकादशी तिथि को क्या करना चाहिए? महोत्सव करना चाहिए। विशेष रूप से जगत में महोत्सव के नाम से तो भंडारा समझते हैं लोग, है ना? खीरी, पूरी, कचौड़ी, मिठाई, लड्डू, पोहा, पनीर का सब्जी, तभी महोत्सव होता है। नहीं, लेकिन वैष्णव जगत में महोत्सव का मतलब है हरिनाम संकीर्तन ही विशेष महोत्सव है। एकादशी के तिथि में विशेष रूप से श्री कृष्ण पूजा आडंबर पूर्ण होना चाहिए। एकादशी के तिथि में विशेष विशेष भोग बना के ठाकुर जी को लगाना चाहिए। कई जगह में क्या होता है, चलो एकादशी में तो हम लोग अन्न इत्यादि प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए ठाकुर जी को थोड़ा सा भाजा फाजा करके काम निपटा दे। नहीं, विशेष करना चाहिए ठाकुर जी को। एकादशी के दिन में जितना आइटम बना सकते हो उतना बनाओ ठाकुर जी को तुषित करने के लिए। इसलिए भगवान के जो भक्तगण हैं वे लोग एकादशी व्रत किस लिए करते हैं? एक ही उद्देश्य, वो है श्री कृष्ण तोषणम, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और वास्तव में एकादशी का फल भी यही है। श्री कृष्ण एकादशी व्रत से प्रसन्न होते हैं। इसलिए एकादशी व्रत जो नित्य है, इस संबंध में शास्त्र क्या बताते हैं कि तच्च कृष्ण प्रीणनत्वात् विधि प्रातत्वात् तथा भोजनस्य निषेधाचार करणे प्रत्यवायतः। विशेष रूप से 3 कारण है। ये तीनों कारणों को लेकर के एकादशी व्रत पालन करने वाला व्यक्ति सचेष्ट होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए। किस प्रकार से? तच्च
कृष्ण प्रीणनत्व विधि प्रातत्व द्वयोः। एकादशी व्रत कृष्ण प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, पहला। दूसरा, शास्त्रों ने एकादशी व्रत पालन करने के लिए जो विधान बताया है, जो विधि बताया है, उस विधि के अनुसार एकादशी व्रत करना चाहिए। और भोजनस्य निषेधात् तच्च, भोजन के विषय में जो निषेध वाक्य शास्त्रों ने बताए हैं उसको पालन करना चाहिए। अगर इन तीन कारणों को, ये तीन विशेष कारणों को अगर हम पालन नहीं करके एकादशी व्रत करेंगे तो उसमें प्रत्यवाय दोष लगेगा। प्रत्यवाय दोष मतलब उसका ठीक उल्टा फल मिलेगा। इसलिए सनातन गोस्वामी जी वहाँ टीका में बताते हैं कि यद्यपि अकरणे प्रत्यवायत एव मुख्यम नित्यत्वम तथापि श्री विष्णु परायणानां भगवत प्रीणनत्वत् नैव परम मुख्यम तम लिखितम। बोलते इस प्रकार विधि से रहित होकर के, नियम से रहित होकर के अगर एकादशी व्रत पालन करते हैं तो उसका प्रत्यवाय दोष तो लगता ही है। लेकिन कहते हैं नित्यत्वम तथापि श्री विष्णु परायणम श्री भगवत प्रीत्यर्थम भक्तानां परम मुख्यम फलम लभ्येति। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी व्रत ये नित्य प्रति पालन करना चाहिए। क्यों? ये नित्य है, अनित्यता इसमें है ही नहीं। नित्य इसलिए है जिस प्रकार भगवान का नाम नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान का लीला नित्य है, भगवत परिकर नित्य है। बोलते उसी प्रकार ये कृष्ण वल्लभा, ये हरि प्रीति जागरण करने वाली एकादशी ये भी नित्य है। क्योंकि एकादशी तिथि श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है और भगवत प्रिय वस्तु कभी अनित्य होता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं वहां पर एकादशी व्रत पालन तो करना है लेकिन खंडित रूप से नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग शुक्ल पक्ष का नहीं करेंगे, कृष्ण पक्ष का नहीं करते हैं, इस प्रकार का विचार रखते हैं। यद्यपि स्मार्त मत में इस प्रकार का विधान है, लेकिन वास्तव में वो शास्त्र के एक निर्दिष्ट कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण के रूप में अगर कोई स्मार्त शास्त्र इस बात को प्रतिपादन करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ कामना रहता है, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए, इस प्रकार के आशा लेकर के जो लोग उस एकादशी व्रत करते हैं उनके लिए तंत्र शास्त्र में बताया है। लेकिन उस प्रकार का व्रत करने से विशेष रूप से एकादशी देवी प्रसन्न नहीं होती। एकादशी देवी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं किसमें? बोलते भगवत प्रीणनत्वैव एवं, केवल भगवत प्रीति के लिए, भगवान श्री कृष्ण के प्रीति के उद्देश्य से जो लोग एकादशी व्रत करते हैं वास्तव में परम मुख्यम तम लिखितम, शास्त्र में उस प्रकार के व्रत को मुख्यता के रूप में लिपिबद्ध किए हैं। इसलिए वहाँ मत्स्य पुराण में वर्णन आता है कि किस प्रकार से एकादशी पालन करना चाहिए। एकादश्याम निराहारो जो भुंक्ते द्वादशी दिने शुक्ले वा यदि वा कृष्ण तद्व्रतम वैष्णवम महत्। वहाँ पर गरुड़ पुराण में, मत्स्य पुराण में सीधे सीधे बता दिया कि जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष को हो चाहे कृष्ण पक्ष का एकादशी हो,
ये दोनों प्रकार के एकादशी में जो आहार को त्याग करता है, आहार नहीं करता, आहार को वर्जन करता है, और द्वादशी के दिन में भोजन करता है, बोलते उसके लिए वो वैष्णव पद योग्य है, वो वैष्णव व्रत कहलाता है। वे व्यक्ति वैष्णव कहलाता है क्योंकि वे केवल भगवान विष्णु के प्रसन्नता के उद्देश्य से आहार को त्यागा है उस दिन, इसलिए वे व्यक्ति वैष्णव पदवाच्य है। बताया वहां शास्त्र में कि एकादश्याम न भुंजितम व्रतम एतद्धि वैष्णवम, कि भैया जब जब एकादशी उपस्थित होता है, सपने में भी मन में भी अन्न का भोजन नहीं करना। एकादश्याम न भुंजित व्रतम एतद्धि वैष्णवम। क्यों? क्योंकि ये व्रत भगवान विष्णु का अत्यधिक प्रियतम व्रत है। सनातन गोस्वामी भी वहाँ लिखते हैं, वैष्णवम विष्णुम प्रियतम इत्यर्थम। वैष्णव मतलब जिनकी प्रत्येक क्रिया भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही है, भगवान के प्रीति उत्पादनार्थ है। लेकिन जिस क्रिया में, जिस भजन में, जिस साधन में, जिस व्रत में, जिस तपस्या में स्वार्थ आ जाता है, किस प्रकार के स्वार्थ? धर्म अर्थ काम की स्वार्थ तो है ही है, मोक्ष तक की स्वार्थ। जो 5 प्रकार के मुक्ति शास्त्र में बताया है, भगवान कहते हैं कि सालोक्य साष्टि सामीप्यम सारूपिकत्वम अप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान कहते ये जो 6 प्रकार का मुक्ति है, अगर इसको मैं प्रदान करता हूँ मेरे भक्त को, लेकिन मेरे भक्त जानता है कि ये मुक्ति में मेरा स्वार्थ है, भक्त का स्वार्थ है, क्योंकि वे सुख चाहेगा वहां पर। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे सेवा को दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरे भजन, मेरे सेवा को छोड़ करके मेरे भक्त जन वे मोक्ष तक को भी ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए जहां पर मुक्ति प्राप्त करने की भी कापट्यता आ जाता है, वो भी वैष्णव पदवाच्य नहीं है। केवल मात्र सनातन गोस्वामी पाद जी वहां कितना कठोर बात बताया कि वैष्णवम विष्णुम प्रियतम इत्यर्थः। वैष्णव तो विष्णु भगवान के प्रीति के सिवा और कुछ जानते ही नहीं है। इसलिए बृहद नारदीय पुराण में बताया है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और इनके स्त्रियां भी क्यों ना हो, कुछ शास्त्र में ऐसा वर्णन है, तंत्र शास्त्र में, कि स्त्रियों को एकादशी व्रत पालन नहीं करना चाहिए। ऐसा स्मार्त मत में है। लेकिन बृहद नारदीय पुराण में नारद गोस्वामी कहते हैं, इन चारों वर्ण के व्यक्ति और इन चारों वर्णों के व्यक्तियों के पत्नियां भी क्यों ना हो, एकादशी व्रत को इसी प्रकार से करना चाहिए कि भगवान विष्णु का प्रीति के उद्देश्य से। लेकिन एकादशी व्रत समस्त प्रकार के अभिष्ट को प्रदान करने में परम समर्था है। यद्यपि जगत में लोग व्रत पालन करते हैं जब तक उनकी कामना पूरा नहीं होता। जैसे उनके कामना पूरा हो जाता है, फिर वे लोग क्या करते हैं, उद्यापन करते हैं, मतलब उसके बाद और नहीं करेंगे। उद्यापन करने के बाद नहीं, बोलते हैं जिस प्रकार से माता पिता का सेवा नित्य प्रति किया जाना चाहिए,
उसी प्रकार एकादशी व्रत भी नित्य पालन करने योग्य है। जो उसमें इस प्रकार के विचार रखता है कि नहीं हम 11 वर्ष तक एकादशी करेंगे, उसके बाद हम उद्यापन कर देंगे, नहीं। बोलते एकादशी व्रत को अगर कोई अनित्यता के बारे में सोचता भी है, सोचना मतलब यही होता है कि हम अपने कामना पूर्ति होने तक करेंगे व्रत, उसके बाद नहीं करेंगे। बोलते इस प्रकार अनित्यता के रूप में अगर कोई सोचता भी है तो भी उसको उसका उल्टा ही फल मिलता है। इसलिए विशेष रूप से एकादशी व्रतम नामम सर्व कामम फलम प्रदम कर्तव्यम सर्वदा विप्रेर विष्णु प्रेम कारणम। और विशेष रूप से जहाँ पर विप्रों की बात है, ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मण तो मन में भी विष्णु प्रीति के अलावा दूसरा कोई आशा लेकर के व्रत करना ही नहीं चाहिए। अगर ब्राह्मण विष्णु प्रीति को छोड़ करके कोई कामना वासना में आसक्त होकर के व्रत करता है तो कहते उसका ब्राह्मणता नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का जन्म इसलिए है केवल भगवान विष्णु का परायण होने के लिए। परायण मतलब एकमात्र आश्रय। आयन का मतलब होता है आश्रय। परायण विशेष रूप से आश्रय, प्रकृष्ट रूप से आश्रय जहाँ होता है वे है परायण। इसलिए विष्णु परायण मतलब ब्राह्मण केवल भगवान विष्णु को ही आश्रित होकर के जीवन यापन करना चाहिए। अगर ब्राह्मण दूसरे किसी देव देवता देवियों का आराधना करता है तो उसका ब्राह्मणत्व रहता ही नहीं है। क्योंकि दूसरे देव देवियों के आराधना में तंत्र शास्त्र में उस अमेद्य भोजन को उनको अर्पण करने का नियम बताया है। इसलिए अगर ब्राह्मण उस अमेद्य भोजन मद्य मांस को ऐसे हाथ में स्पर्श भी कर लेता है तो भी उसका ब्राह्मणता रहता नहीं है, खत्म हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रतम नाम सर्व कामम फलम प्रदम। यद्यपि एकादशी व्रत समस्त प्रकार के कामनाओं को, वासनाओं को, इच्छाओं को, अभिष्ट को प्रदान कर सकती है, लेकिन कर्तव्यम सर्वदाम विष्णु प्रणम एकमावच। कर्तव्य क्या है? केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रीति के उद्देश्य से करना चाहिए। इसलिए क्या करना? एकादशी व्रत करने का जो उद्देश्य है क्या होना चाहिए? भगवान के चरणों में हमारा रति हो, मति हो, भक्ति हो, प्रीति हो। शास्त्रों में विधि के बारे में क्या बताया है? क्योंकि ये तीन वस्तु को, ये तीन कारण को छोड़ करके अगर हम एकादशी करते हैं तो उसमें प्रत्यवाय दोष लगता ही है। पहला कारण हमने श्रवण किया, कृष्ण प्रेरणत्व, विष्णु भगवान के प्रीति के उद्देश्य से। दूसरा है विधि प्राप्तत्व। शास्त्रों में, उपनिषदों में जो विधि बताया है उन विधि को अक्षरशः पालन करके हम लोगों को उस व्रत अनुष्ठान करना पड़ेगा, नहीं तो उत्पाता यैव कल्पते। शास्त्र के विधि को छोड़ करके अगर हम धर्म का आचरण कर रहे हैं, व्रत का आचरण कर रहे हैं, उसको तो केवल उत्पात बताया गया है। स्मृति शास्त्र इतिहास पुराणादि विधिम बिना कुर्वन्तिम हरिभक्ति उत्पाता यैव कल्पते, उसको उत्पात के रूप में वर्णन किया गया है। इसलिए क्या विधि बताया एकादशी में? कहते हैं कि एकादश्याम उपावसेत कच्चित न अन्यत व्यतिक्रमात्। बोलते जब जब एकादशी आती है
पक्ष के अंतिम तिथि को, पक्ष के प्रथम तिथि को एकादशी होती है। इसलिए उस पक्ष के प्रथम तिथि को क्या करना चाहिए? लंघन नहीं करना चाहिए। बोलते हैं जो एकादशी तिथि आया हुआ है, इसको जान करके उसको लंघन करता है। लंघन करता मतलब उस दिन भी अन्न ग्रहण कर लेता है, कुछ और कुछ खाना पीना कर लेता है। जिस प्रकार से कहते हैं सप्त समुद्र पार करने से हमारे पुण्य क्षय हो जाता है, बोलते ठीक उसी प्रकार एक एकादशी को अगर हम लंघन करेंगे तो हमारे सुकृति क्षय हो जाता है। जिस सुकृति के फलस्वरूप हम लोग साधुओं का संग प्राप्त करते हैं। भक्तिस्तु भगवद भक्त संगेन परिजायते, सत्संगा प्रपते पुंभी सुकृति पूर्व संचिते। हजारों जन्मों के सुकृति एकत्रित होने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है? भगवान के भक्तों की संग मिलता है, और उन भक्तों की संगति से हमको भक्ति प्राप्त होती है। बोलते वे सुकृति नष्ट हो जाती है। इसलिए क्या करना? जब जब एकादशी आती है उपवास करना, कभी भी उसको अतिक्रम या उल्लंघन नहीं करना, ये विधि बताया है। और अग्नि पुराण में बताया है। मैं थोड़ा सा आचमन दे के आया, 2 मिनट महामंत्र करी। वहाँ पर अग्नि पुराण में बताया है कि क्या विधि है एकादशी का, कि उपास्य एकादशी में राजन यावत आयु प्रवृत्ति भी। बोलते हैं जब तक मनुष्य का आयु है, अर्थात जब तक वो इस शरीर को लेकर के जीवन धारण कर रहा है, तब तक एकादशी व्रत पालन करना चाहिए। यावत आयु प्रवृत्ति भी ही जावत जीवम नित्यता। वैसे तो नियम है 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष के आयु तक अगर कोई एकादशी पालन नहीं करता तो उसको ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का, गुरुपत्नी गमन का पाप अवश्य लगता है। 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक
लेकिन वहाँ बताते हैं अगर 80 के ऊपर भी अगर कोई जिंदा रहता है तो भी एकादशी पालन करना चाहिए। यावत आयु प्रवृत्ति भी तावत एकादशीम कृज्यम, विष्णु रहस्य नामक ग्रंथ में बताया है। द्वादशी न प्रयोक्तव्यम यावत आयु प्रवृत्ति भी, वहाँ भी बताया कि जब तक जीवन है द्वादशी व्रत परित्याग मत करना। यहाँ द्वादशी क्यों बताया है? बोलते कभी कभी एकादशी तिथि दशमी तिथि के स्वर्ष में आ जाती है, इसलिए वहाँ पर द्वादशी व्रत करने का विधान है। लेकिन जो एकादशी तिथि दशमी तिथि के स्वर्ष में आती है, अगर वे एकादशी को अगर हम व्रत करते हैं तो हम लोगों को प्रत्यवाय दोष लगता है। इसलिए उसी एकादशी को छोड़ करके द्वादशी को व्रत करने का विधान है। इसलिए शास्त्र में बताया कि एकादश्याम द्वादश्याम च विष्णु परम वल्लभाम, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि ये दोनों तिथि भगवान विष्णु का परम वल्लभ है, परम प्रिय है। इसलिए क्या करना, एकादशी तिथि में भोजन नहीं करना, इसके निषिद्धता के बारे में महाराज इतनी सारी प्रमाण है शास्त्रों में बताया। वहाँ पर पद्म पुराण में बताया कि रटन्ति ह पुराणानि भूयो भूयो परानने न भोक्तव्यम संप्राप्ते हरिवासरे आगमः शतसो राजन इतिहास रटन्ति ह न भोक्तव्यम एकादशी उपावसे। बोलते हैं शिव जी माता दुर्गा देवी को, पार्वती देवी को कह रहे हैं कि इस जगत में प्रायशः समस्त पुराण पुनः पुनः रटन्ति है, बार बार रट लगा करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हरिवासर तिथि में भोजन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। आप लोगों ने सुना होगा महाराज रुक्मांगद के संवाद, वहाँ पर रुक्मांगद राजा को उपलक्ष्य करके स्वयं भगवान कह रहे हैं। बोलते जितना भी आगम शास्त्र है, आगम निगम हम लोग सुनते हैं ना, लेकिन वास्तव में आगम का क्या अर्थ है हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग बोल देते आगम निगम चैव बसति सर्वधर्माणाम। आगम का अर्थ होता है कि तंत्र शास्त्र। किस प्रकार से? बोलते आगम शिव वक्त्रेभ्यो, आगमम शिव वक्त्रेभ्यो शक्ति ही जब सुनोती च। बोलते शिव जी जो विधि को स्वयं वक्ता के रूप में बताए हैं और श्रवणकर्ता के रूप में पार्वती जी जिसको श्रवण किए हैं। मतंच वासुदेवस्य तस्माद आगतम उच्यते। भगवान वासुदेव के विषय में, भगवान वासुदेव के व्रत तपस्या साधन पूजन के विषय में शिव जी अपने स्वयं के मुख से जो भी विधान बताए हैं, किसको बताए हैं? पार्वती जी को। इसलिए शिव जी पार्वती जी को जो विधान बताए हैं उसी को कहते हैं आगम। गिरिजा श्रुतो, पार्वती जी का एक नाम है ना गिरिजा। शिवंच वक्त्रेभ्यो गिरिजा श्रुतो, शिव जी वक्ता है और गिरिजा जहाँ श्रोता है वे है आगम। इसलिए कहते इन आगम में भी 1000 बार बताया है। क्या बताया है कि न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम एकादशी संप्राप्ति। एकादशी जब जब आता है भैया भोजन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। इसलिए एकादश्याम न भुंजितम कदाचित अपि मानव। विष्णु स्मृति में, विष्णु स्मृति पुराण में बताया है कि रे मनुष्यों, मानव बताया वहाँ पर
रे मनुष्यों, एकादशी तिथि को भूल से भी, गलती से भी अन्न भोजन नहीं करना। विशेष रूप से वहाँ अन्न का नाम नहीं लिया, सीधे बता दिया कि न भुंजित, भोजन ही नहीं करना। विशेष रूप से भोजन क्या क्या समझाया जाता है? अन्न को ही भोजन समझाया जाता है, इसलिए भोजन नहीं करना। फलाहार होता है ना, और जलाहार होता है, लेकिन अन्नाहार तो नहीं होता है। अन्न तो भोजन होता है, इसलिए वहाँ बताया कि भोजन मतलब अन्नाहार नहीं करना। और श्रृंगी ऋषि भी बताए हैं, जिन श्रृंगी ऋषि परीक्षित महाराज को श्राप दिए थे, वे श्रृंगी ऋषि बताते हैं कि एकादश्याम न भुंजित नारी दृष्टि रजस्यपि। अगर नारी ऋतुमती है, रजस्वला नारी भी है, तो भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। बृहद नारदीय पुराण में बताया है कि उपवास में अगर कोई व्यक्ति उपवास के फल को प्राप्त करने का इच्छा लेकर के व्रत करता है, एकादशी व्रत, उसके लिए विधान सीधे बताया है कि एकादशी के पूर्व दिन में और एकादशी के पर दिन में, अर्थात दशमी को और द्वादशी को भोजन नहीं करना। और मध्य दिवसे निरंबूच, मध्य दिवस कौन सा हुआ? एकादशी हुआ। बोलते उस एकादशी तिथि को तो भैया हम पानी भी नहीं पीना। इतना ही नहीं, बोलते रात्रियाम न शयनम अस्ति, बोलते रात को शयन भी नहीं करना। और क्या करना? नाम संकीर्तनादि महोत्सवम कुर्यात्, नाम संकीर्तन रूप महोत्सव करना, भंडारा करना। इसलिए जो ये 4 प्रकार के भोजन को त्याग करता है, दशमी के दिन संध्या के समय में, द्वादशी के दिन संध्या के समय में, और एकादशी के दिन दोनों समय में, 4 टाइम हो गया ना। ये 4 टाइम अगर कोई भोजन को परित्याग करता है तो वास्तव में उस व्यक्ति का एकादशी व्रत सटीक रूप से होता है। इसलिए कहते हैं यानी कानी जपापानी ब्रह्म हत्या समानी च अन्ना आश्रित तिष्ठन्ति संप्राप्ति हरिवासरे। क्योंकि हरिवासर के दिन में, और बताया है वहाँ पर कि तानी पापानी अन्नानि भुंजानो हरिवासरे किंच सो अस्नाति पार्थिवम पापम सो अस्नाति मधुभीर दिने। इस दिन को भगवान मधुसूदन का दिन कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हरिवासर के दिन में ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे महान महान पाप अन्न को आश्रय करके, अन्न मतलब जो वस्तु सूर्य किरण के द्वारा पकता है उसको अन्न के रूप में बताया गया है। इसका मतलब फल भी तो सूर्य किरण में ही पकता है, है? नहीं, फल को कभी भी अन्न के अंतर्भुक्त नहीं किया गया है। इसलिए शास्त्रों ने अन्न का क्या क्या है बिल्कुल एक एक वस्तु को निर्दिष्ट किया है कि ये सब वस्तु अन्न के अंतर्भुक्त आता है। इसलिए उन सब अन्नों को क्या अन्न में क्या होता है, एकादशी के दिन में ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसा महान महान पाप उसको आश्रय करके रह जाते हैं। जिस प्रकार से कली महाराज है, परीक्षित महाराज के शीश में जो सोने का मुकुट था उसको आश्रय लेकर के रह गया था। बोलते ठीक उसी प्रकार ये सब पाप एकादशी के दिन में अन्न में आश्रय लेते हैं। इसलिए अन्नम आश्रित तिष्ठन्ति संप्राप्ति हरिवासरे। इसलिए जो व्यक्ति हरिवासर के दिन में भोजन करता है उसको ये सब पाप लगता है। बोलते हैं ना
अरे उसके अंदर तो भूत आ गया, भूत। वहाँ जाओ ना, कहाँ बालाजी, कौन सा बालाजी है? मेहंदीपुर बालाजी। इतना भूत रहते वहाँ। क्या वास्तव में भूत उस प्राणी के, उस आदमी के अंदर घुसता है? हाँ, घुसता है। ऐसा प्रमाण है महाराज कि भूत प्रेत जो है ये सूक्ष्म शरीर होता है और उस बेचारा प्रताड़ित होता रहता है, इसलिए क्योंकि उसको उसके संतानादि उसको उचित उसके व्यवस्था नहीं किया ऊपर जाने के लिए, इसलिए वे यहाँ पर ही घूमता रहता है। लेकिन जैसे कोई अपवित्र अवस्था को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मिलता है उसको, नवद्वाराणि संजम्य जो हस्ते मनसा स्मरण, हमारे शरीर में जो 9 प्रकार के द्वार है, वे 9 प्रकार के द्वार के द्वारा वे सूक्ष्म शरीर, भूत रूपी सूक्ष्म शरीर दूसरे के शरीर को आश्रय करके रह जाता है। देखने में नहीं आता कि कहाँ से भूत घुस गया, लेकिन प्रमाण है ये 9 द्वार के द्वारा अगर मनुष्य अपवित्र अवस्था को प्राप्त करता है तभी वे अपवित्र अवस्था को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति के अंदर में भूत घुस जाता है। बोले ठीक उसी प्रकार एकादशी की तिथि भी अन्न में समस्त प्रकार की अपवित्रता रहती है। जिस प्रकार से कहते हैं ना, राक्षसः कलमाश्रित्य ब्रह्मजोनि सुजायते, राक्षस लोग इस कली युग को आश्रय लेकर के ब्रह्मजोनि सुजायते, ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं। इसलिए देखना कली युग के ब्राह्मण ना ज़्यादा अधर्मी होते हैं। हाँ, मद्य मांस तो उनके वहाँ ज़्यादा चलता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र बताया है, वे राक्षस लोग यही तो चाहते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पवित्रता फैलो और हमारा वंश का उद्धार हो, वंश का विस्तार हो। इसलिए वे राक्षस लोग उस ब्राह्मण के घर में ऐसे अपवित्रता स्थिति पैदा करेंगे, उसके मन को ऐसा टाने खींचेंगे कि जिसका प्रभावित होकर के वे ब्राह्मण अनिति दुराचार अनाचार करेगा, जिसके फलस्वरूप राक्षस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति उसके घर में जन्म लेते हैं। ठीक उसी प्रकार तानि पापानि अन्नानि भोजन्ति हरिवासरे, बोलते एकादशी की तिथि में जो अन्न इत्यादि भोजन करते हैं उनके अंदर भी ये सब पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं वहाँ पर वो अन्न भोजन नहीं करता है, वे तो पाप ही खाता है, पाप ही भोजन करता है। इसलिए स्कंद पुराण में महाराज बताया है, बड़ी सुंदर विधि बताया है, समय भी हो गया, कि मातृहा पितृहा चैव भ्रातृहा गुरुहा तथा एकादश्यां जो भुंक्ते विष्णु लोकाच्युतो भवेत्। यहाँ तक बताया स्कंद पुराण में कि पितृहत्या, मातृहत्या, भ्रातृहत्या और गुरु हत्या रूपी पाप में वो व्यक्ति लिप्त हो जाता है जो एकादशी को भोजन करता है, क्योंकि वे व्यक्ति विष्णु लोक से च्युत हो जाता है। न कदाचित अपि गच्छन्ति मित्यर्थ जद्वा विष्णु लोकात् वैष्णवात् च्युतो भवति तत्संगेन प्राप्नोति इत्यर्थः। इसलिए एकादशी त्याग करने वाला व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। अगर वैष्णव भी एकादशी को भोजन कर लेता है तो उसका वैष्णव पद, वैष्णवता नष्ट हो जाता है। वो व्यक्ति फिर विष्णु लोक के पथिक कभी नहीं हो सकता है। इस प्रकार एकादशी में अनेक प्रकार के विधान बताया है जो कि निष्ठा के साथ, यत्न के साथ इसको पालन करना चाहिए, क्योंकि यत्न के बिना, यत्न मतलब यही है विधि और निषेध, विधि निषेध को लेकर के ही हम लोगों को सचेष्ट होकर के
इन सब व्रत अनुष्ठान को करना चाहिए। केवल चलो एक प्रथा के अनुसार करने से कोई फायदा नहीं है, उसको तो उत्पाद ही कहा जाता है, और उत्पाद का मतलब तो उत्पाद ही होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।